ये व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मुझे एक अपडेट आपको देना है कि ये जो घर है ना, इसमें से हम एक दूसरे रेंटेड होम को शिफ्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न वगैरह वो सब मैं बाद में बताऊंगी। ये घर में हमारा आज लास्ट डे है। सामान वगैरह हम 1-2 दिन से शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो घर हम चेंज कर रहे हैं इसी सोसाइटी में ही है, लेकिन बिल्डिंग अलग है। तो यस, रुद्र वहाँ पे है। मेरा कुकिंग भी हो गया है सुबह का, लेकिन थोड़ा बहुत पैकिंग वगैरह वो सब करना है, वो सब धीरे धीरे करेंगे एंड व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और मैंने सुबह ही खाना बना दिया था, लंच बना दिया था। मीठी तो स्कूल चली गई है एंड छोले भिगो दिया है डिनर के लिए। मैं जो भी कुकिंग का काम है ना, मैं यही किचन में ही बना के ले लूँगी, क्योंकि वहाँ नया किचन है, फिर से सेटअप करना वो सब थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड कल तो वीकेंड है तो कोई जल्दी नहीं है। वेजिटेबल लेते वक्त ऐसे बॉक्स मिल जाते हैं, इसमें शिफ्ट करना थोड़ा सा इजी रहता है, हार्ड रहता है। एंड इसको ऐसे कैरी करना तो इजी रहता है। इसी में ही सारे वेजिटेबल जो है, फ्रीज के जो सब सामान है वो मैं डाल देती हूँ। कुकिंग वगैरह तो हो गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं, हमारा जो न्यू हाउस है वहाँ जाने के लिए। सामान वगैरह सब आया है, एक बार देखती हूँ कैसा वहाँ का सीन कैसा है। सब सामान आ गया है, सारा अनपैकिंग हो रहा है। घर एकदम मिस होके पड़ा है। मीहू गई है थोड़ा टाइम रुद्र के पास रह के, फिर आएगी तो हम वापस चले जाएंगे। छिची, मीहू छिची। रात के 11 और पूरा शिफ्टिंग सब चालू था। अभी भी चालू है। अभी मतलब रुद्र गए हैं, रख के आएंगे। फिर से लास्ट बैच जो है वो लेके बच्चों को लेके जाएंगे। वो लोग तो सो गए हैं दोनों, उनको उठा के लेके जाएंगे। मैं फिर हाँ, प्रूफ के लिए ये जो घर है इसका मैं एक वीडियो ले लेती हूँ कि एटलीस्ट किस कंडीशन में हमने छोड़ा है ये घर। हमारे पास एक प्रूफ रहेगा, बाद में कोई ये ना बोले कि आपने ये तोड़ दिया था कि कुछ हो गया। कल हमारा सब सामान आ गया, हम फाइनली शिफ्ट हो गए वो घर छोड़ के। बालकनी का व्यू बहुत खूबसूरत है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। तो चलिए बात करते हैं कि हमने शिफ्ट क्यों किया। उसके 3 रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न ये था कि हमें ग्राउंड फ्लोर चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो घर रहते हैं ना, उनके सेकेंड फ्लोर ऑनवर्ड्स उनके फ्लोर एंड रूफ वो दोनों वुडन रहते हैं। तो वहाँ पे कुछ भी जंप किया, छोटे बच्चे रहते हैं तो जंप तो करते हैं, तो नीचे वालों को थोड़ा सा परेशानी होती है। एंड मिठी को जिम्नास्टिक बहुत पसंद है उसको करना, और मीहू तो छोटी है, वो तो जंप वगैरह करेगी ही। तो बच्चों को इतना रोक टोक ना करके हमने सोचा कि चलो ग्राउंड फ्लोर ले लेते हैं। सेकेंड रीज़न ये बिल्डिंग क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से जो मिठी का बस स्टॉप है ना वो एकदम पास में मतलब जस्ट ऐसे ही घर से निकलो तो बस स्टॉप। तो विंटर एंड रेनी सीजन में उसको लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भाग के आ जाएगी घर पे। एंड विंटर में मेनली बाहर जाके वेट करने की ज़रूरत नहीं है। विंडो से दिखता है बस आया कि नहीं आया, तो वो घर से देखेगी बस आया तो भाग के चली जाएगी। ठंड में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। जब समर वेकेशन होता है ना, उस टाइम में घर के रेंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम में लोग सारा शिफ्टिंग करते हैं। जिसको जो स्कूल चाहिए वो उसी एरिया में शिफ्ट करता है। एंड क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा शिफ्टिंग रहता है तो सारे घर के जो रेंट है वो बढ़े रहते हैं। हम जब अप्रैल में आए थे उस टाइम समर वेकेशन उनका स्टार्ट होने वाला था, तो सारे घर के रेंट बढ़े हुए थे। हम जो पहले वाले घर में रह रहे थे वहाँ पे ज़्यादा दे रहे थे, यहाँ पे $200 हमें कम पड़ रहा है देना। अभी मैं जाती हूँ, लंच बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको सारा हमारा जो शिपमेंट है उसके रिलेटेड सारा डिटेल्स बताऊंगी। हमें रेंट कितना देना पड़ा वो शिपमेंट का होल्ड करने के लिए, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगी। हाँ, आपको शिपमेंट के बारे में बताना था।
ऑफिस की तरफ से हमें 2 शिपमेंट मिला था, बाई एयर एंड बाई सी। बाई एयर में आपको 200 केजी का अलाउंस था। हमने वो तो कब का आ चुका, वो 45 डेज में आएगा वो बोले थे, एंड विद इन टाइम ही आ गया था। जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वही मंगवाए थे। एंड जो सी शिपमेंट है उसमें सारे हैवी थिंग्स, वो 40 फीट कंटेनर एक मिला था, जिसमें आप सारे हेवी थिंग्स ला सकते हो, सारे फर्नीचर्स वगैरह ला सकते हो। घर चेंज करेंगे बोल के हमने उसको होल्ड पे रखा था 2 महीना। उनके पोर्ट के वेयर हाउस में रहता है, तो वहाँ पे 175 पर मंथ चार्जेस था, तो हमने $350 पे किया है। बहुत दिनों के बाद हम लोग फुल फैमिली वॉक पे निकले हैं। नहीं तो वीकेंड में कुछ ना कुछ काम रहता है, कुछ कुछ खरीदना रहता है ऐसे ही। तो पास में एक गार्डन है, उधर हम लोग गए, थोड़ा सा अच्छे से टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। और वापस आने के बाद मैं आपको बताती हूँ रिचमंड में रेंट के प्राइसेस कैसे रहते हैं। तो चलिए जानते हैं रिचमंड में रेंट सब कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे आप फ्लैट, सिंगल होम जो है वो ले सकते हो, या फिर फैमिली होम्स वो सब ले सकते हो। जो सिंगल होम, फैमिली होम, उनके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जो अपार्टमेंट है, जैसे हमारा फ्लैट इंडिया में होता है, यहाँ पे वैसे ही अपार्टमेंट्स है, वहाँ पे आप रेंट ले सकते हो। एंड वहाँ पे थोड़ा सा कम रहेगा रेंट इन कंपैरिजन टू योर फैमिली होम एंड सिंगल होम। यहाँ पे रूम्स ऐसे मिलते हैं, मतलब 1 BHK 2 BHK तो पता ही है। यहाँ पे 1+10 मिलता है, मतलब जो फर्स्ट रूम रहेगा वहाँ पे आपको कबोर्ड रहेगा, और जो डेन जो है वहाँ पे ओनली एक रूम रहेगा, वहाँ पे कबोर्ड वगैरह, स्टोरेज वगैरह कुछ नहीं रहेगा। तो जो जिनके छोटा फैमिली है, मतलब हस्बैंड वाइफ और एक किड है, तो वो ऐसे रूम्स प्रिफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप 2 बेडरूम तो ले ही सकते हो, 3 बेडरूम तो वो हो सकता है। लेट्स कम टू द प्राइसिंग। तो यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स के रेट में बोल रही हूँ, ऑन एन एवरेज, एरिया वाइज तो आपको चेंज हो जाएगा रेंट। ऑन एन एवरेज 1 बेडरूम के लिए 1500 to 1700 ऐसे रहता है। 2 बेडरूम के लिए आपको 1800 1900 to $2200 तक रहता है। एंड 3 बेडरूम तो उससे ज़्यादा ही रहेगा। यहाँ पे रेंट के प्राइसेस जो है ना, वो स्कूल जोन को लेके भी वैरी करता है। जैसे कोई स्कूल का रेटिंग बहुत अच्छा है, उस एरिया जोन में जो सा रेंट के घर मिलेंगे ना आपको, वो थोड़े से हाई प्राइस में मिलेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कौन से स्कूल में आपको जाना है, उसके हिसाब से आपको रेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट ये है कि जो रेंट प्राइसेस जो है वो अप डाउन करते रहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे समर आता है, मतलब यहाँ पे जैसे ही मार्च हो जाएगा, फरवरी मार्च हो जाएगा, तब से नवंबर, अक्टूबर नवंबर तक सारे रेंट प्राइसेस हाई रहेंगे। क्योंकि इस टाइम में जिसको दूसरे कोई स्कूल में जाना है, तो वो समर वेकेशन के टाइम में चेंज करता है, या फिर समर जब आता है तो लोग थोड़े से बाहर निकलते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस टाइम में घर शिफ्ट करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया। उस टाइम में सारे रेंट्स बढ़े हुए रहते हैं। और अगर आपको लोअर प्राइस में चाहिए तो रेंट अराउंड नवंबर टू जनवरी फरवरी तक लो ही रहते हैं, कोई भी एरिया आप ले लो। तो क्योंकि उस टाइम में कोई भी मूवमेंट होता नहीं है, कोई स्कूल मिड ऑफ द ईयर में कोई स्कूल चेंज करता नहीं है, कोई मूवमेंट होता नहीं है, बहुत ठंड रहता है, उसके वजह से घर के डिमांड थोड़े से कम रहते हैं विंटर के टाइम में, तो उस टाइम में आपका रेंट कम रहेगा। अपार्ट फ्रॉम रेंट आपको यूटिलिटीज़ भी पे करना है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब आपको पे करना है। वो अराउंड आपके यूज़ के हिसाब से ऑन एन एवरेज 100 to 150 ऐसे के अंदर ही आएगा। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको मेंटेनेंस का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं है। लेकिन अगर सिंगल होम या फिर फैमिली होम में रहते हो तो वहाँ पे जो ग्रास कटिंग या फिर ट्रीज को ट्रिमिंग करना, वो सब क्लीनिंग करना बाहर का, वो सब एक एजेंसी है जो कि आके करता है, और उसके लिए वो सोसाइटी आपसे मेंटेनेंस चार्जेस वो लेगा। तो ये था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया यहाँ पे रेंट चार्जेस कैसे हैं एंड हाउ इट ऑल वर्क्स। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।